नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी। हरियाणा भवन में पत्रकारों से मिलने आए लोगों को मुख्यमंत्री ने जलेबी खिलाई, तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया है और आमजन तक अब मोदी जी की योजनाएं जो हैं वो पहुंचेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। सीएम सैनी ने कहा, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की % जीत के बाद सरकार बनी है, इससे साफ होता है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार को सिरे से नकार दिया है। चुनावों की जो बम्पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की, सारा श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। और आप लोगों ने देखा 10 साल से जिस तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा था और आरोप की राजनीति लगाई जा रही थी, जनता ने उस आरोपों को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और दिल्ली, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जो उसका दर्जा था, जो विकास की गति दिल्ली की होनी चाहिए, वही उसे मिलने का काम। दिल्ली के चुनावों में हरियाणा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यमुना का मुद्दा केजरीवाल ने उठाया। दिल्ली के चुनावों में केजरीवाल जो स्वयं हरियाणा से आते हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि पर ही आरोप लगाने का काम किया। देखो, मैं तो पहले से कहता आ रहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं जो हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई। और जो झूठे वादे केजरीवाल ने किए, जो विकास 12 साल नहीं किया और दिल्ली को पीछे कर दिया, पिछाड़ दिया, 12 साल दिल्ली पीछे चली गई, तो उसका नतीजा मिला और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से। उसकी जो झूठ, लूट और घृणा की जो राजनीति थी, उसको खत्म करने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की करोड़ों करोड़ जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सब कार्यकर्ताओं का, और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई उनका धन्यवाद। पार्टी के लिए जलेबियों का स्वाद कितना बढ़ गया है, क्योंकि निकाय चुनाव भी हरियाणा में है। जी देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव में जलेबियां बटी थी, फिर झारखंड को क्या नाम है अपना महाराष्ट्र के चुनाव में जलेबियां बटी थी, अब दिल्ली के चुनाव में जलेबियां बटी है। भविष्य में जब 2 तारीख को चुनाव होगा हरियाणा निगम का, इसमें भी जलेबियां बटनी तय है। लोगों को बहला तो सकते हैं, उनको फुसला तो सकते हैं, परंतु लंबे समय तक विकास की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है। ये लोग थोड़े समय के लिए लोगों को बरगला करके, फुसला करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि पूरी कर लेते हैं। और ये जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, जिन योजनाएं दिल्ली में या देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने चला रखी थी, दिल्ली के लोग उनसे वंचित थे। अब वो सब योजनाओं का पिटारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए खुलेगा, उनको लाभ मिलेगा। और वो लोग जो झूठ का सहारा लेकर के आए थे, उनको रास्ता दिखाने का काम दिल्ली के लोगों ने किया। हर बार की तरह गीता की प्राकट्य स्थली ज्योतिसर में मत्था टेकने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, जनता ने दिल्ली की आपदा सरकार को चलता किया है और पीएम मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल को पानी पीकर कोसा और कहा कि अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाए गए। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को नशे में धकेला और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, किसान, महिला, युवा और
हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी दिल्ली में, वहां के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हार पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हार का पता करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वायरल वीडियो, जिसमें हुड्डा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है और कांग्रेस ने जिला वाइज अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। आगे के लिए हम एक तो देखेंगे कि कमी क्या रहेगी और अपनी कमियों को दूर भी करेंगे, मजबूती लाएंगे। और भाजपा के साथ हमारी है विचारधारा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। लोगों के लिए संघर्ष हमने किया है और आगे और ज्यादा मजबूती से हम करेंगे। उतार चढ़ाव हैं राजनीति में, लेकिन उससे हमारा वर्कर निराश नहीं होता। आगे के लिए और मेहनत की जाएगी। आगे के लिए हम एक तो देखेंगे कि कमी क्या रहेगी और अपनी कमियों को दूर भी करेंगे, मजबूती लाएंगे। और भाजपा के साथ हमारी है विचारधारा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। लोगों के लिए संघर्ष हमने किया है और आगे और ज्यादा मजबूती से हम करेंगे। उतार चढ़ाव हैं राजनीति में, लेकिन उससे हमारा वर्कर निराश नहीं होता। आगे की मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी आज चीका में बीजेपी नेता राजेश पिंटू की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और शहर के सामाजिक और धार्मिक संस्थानों ने तरुण भंडारी का स्वागत कर उन्हें शाल देकर, यानी कि उनको शॉल देकर सम्मान किया और तरुण भंडारी मुख्यमंत्री हरियाणा का राजनीतिक सचिव नियुक्त होने पर बधाई दी। तो वहीं मुख्यमंत्री के नवनियुक्त सचिव तरुण भंडारी ने कहा कि आपके द्वारा मेरा ये जो सम्मान समारोह किया गया है, नानौंद में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक प्रधान रोहतास शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड को भी सभी विभागों के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने नानौंद की अनाज मंडी में इकट्ठे होकर 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें मुख्य मांगे पुराने पेंशन स्कीम लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और एक्सग्रेशन पूर्ण रूप से लागू करना, सम्मान कम और सम्मान वेतन लागू करना। इस दौरान कर्मचारी बिजली बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठे होकर शहर में प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने यहाँ नारनू दलका के विधायक जस्सी पेटवाड़ को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। ये आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ ने बहुत पहले बैठक करके और उसके बाद उसकी तैयारी में 19 तारीख को यहाँ जींद में 19 जनवरी को कन्वेंशन करके आह्वान किया था कि सर्व कर्मचारी संघ 1-2 फरवरी और 8-9 फरवरी को तमाम प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को अपना मांग पत्र देगा और आने वाली 15-16 फरवरी को इस प्रदेश के मुखिया सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मुझे ज्ञापन मिला है और जो मांगे हमारे समक्ष उठाने की जो बात आई है, कांग्रेस तो पहले ही मैनिफेस्टो में दे चुकी थी कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अब जो कर्मचारी पूरे अपनी जीवन बिता देता है अपनी सेवा के अंदर, जब वो देश की सेवा करता है, जो आज का हमारा प्रदर्शन था
वो हमारे राज्य के श्रम कर्मचारी संघ के जो केंद्रीय कमेटी उसके फैसले के अनुसार प्रदर्शन था। और हम सभी विभागों के कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठे हुए। वहां से हमने जो हमारा रोड है जींद हांसी रोड, उसके ऊपर प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी में आए हैं। और जो हमारे विधायक जी से हमने मतलब समय लिया था, हमने आपको ज्ञापन दे रहा है। उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन हम उनके इंतजार में होते हुए जो हमारी मुख्य मांगे हैं, इसमें मतलब सर्व कर्मचारी संघ जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ की भी कुछ मांगे हैं। जैसे जो उनकी मतलब मेडिकल सुविधा है उसको कैशलेस किया जाए, और जो 70 साल 75 साल 80 साल में 5% 10% की बढ़ोतरी है वो तुरंत लागू की जाए। खबर फरीदाबाद से है, जहां डबुआ कॉलोनी इंडस्ट्रीज एरिया गाजीपुर नियर केला गोदाम फरीदाबाद के एक वर्कशॉप में अवैध हथियार निर्माण किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा सेक्टर 56 की टीम ने रेड मारी। और अपराध शाखा सेक्टर 56 इंचार्ज नरेश ने अपनी टीम एसआई सत्यवान, एचसी जगदीश, उदयवीर और सिपाही रिंकू, नसीब, तिलक, मितेश के साथ टीम मौके पर रेड मारी। वर्कशॉप के अंदर 2 व्यक्ति को अवैध हथियार का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पूछताछ पर आरोपियों ने अपना नाम अनुज कुमार उम्र 24 साल, सौरभ उम्र 33 साल, निवाली और उत्तर प्रदेश बताया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा की टीम ने मौके से देसी पिस्तौल बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 9 में पिछले काफी दिनों से हो रहे दूषित जल भराव की समस्या को लेकर रविवार को स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि उनके वार्ड में सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है और जिसके कारण सीवरेज का पानी घरों के अंदर भी घुस रहा है। जल भराव के कारण मकानों को काफी नुकसान हो रहा है। तो वहीं जल भराव के कारण बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दूषित जल भराव की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। और यहाँ हमारी गली में बिल्कुल ही सीवरेज की ब्लॉकेज हो रही है और घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है और ये इसको ठीक करवाया जाए। वो तो यहाँ भी हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं और फिर आगे जाके चेयरमैन से तो मिली बैठे हैं हम लोग और एनसी वार्ड से भी मिल चुके हैं हम लोग और आगे जाके फिर हम विधायक से भी जाके बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बीमारी हो, सर में दर्द रहने लग रहा है जी, बिल्कुल उल्टी स्मेल से सर में दर्द रहता है और उल्टियां भी आने लग रही हैं। ये सीवरेज की समस्या भी हमारे घर पे अंदर प्लस की होती है, अंदर बनी हुई है, वो लीकेज हो रही है 2-3 दिन से तो ज्यादा हो रही है। ओवरफ्लो हो गया। आगे और क्या करेंगे, और कुछ करना ही पड़ेगा, जब नहीं कर रहे तो हाँ करेंगे आगे, और क्या करेंगे तो कर सकते हैं भैया, नहीं होएगा तो एमसी से कहिए भैया और चेयरमैन से भी कह बैठे और किससे कहें। हमारे यहाँ सीवर की बहुत 2 साल से कम बदहाली हो रही है। सीवरों का पानी लीकेज हो रहा है, बाहर ये चौक हो गए हैं, सारी लाइनें ओवरफ्लो पानी हो रहा है, घरों के अंदर जो हड्डी बंदी है उनमें से पानी निकल रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी पहले तो कह रहे थे मेन लाइन नहीं चलेगी, अब मेन लाइन चालू हो गई तो कह रहे वो सारी सीज हो गई, दोबारा लाइन डलेगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव जावा सहित विभिन्न गांवों में रविवार को नशा मुक्ति और पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यज्ञ यात्रा में आर्य समाज की उपदेश भजन मंडली द्वारा स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया कि 5 फरवरी को यहां नशा मुक्ति और पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा चरखी दादरी गुरुकुल से शुरू हुई थी, जो 16 फरवरी को गांव पाडवान में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत में फंसते जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
जो भी ये यात्रा निकल रही है, जो स्वामी जी ने बताया है, वो तो है ही है साथ में, और इसके साथ साथ समाज के अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना हो, भाई भाई में प्रेम हो, घर में सुख शांति संतोष आनंद की वृद्धि हो, पर्यावरण में संतुलन हो और समाज में अभयता हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भयमुक्त हो। इस प्रकार से कैसे समाज के, दिव्य समाज के निर्माण के लिए ये सारा प्रयास है। उसमें एक पार्ट है वो जो स्वामी जी ने बताया, वो नशे का भी है, दूसरे जो व्यसन है उनका भी है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि मुख्य बात तो विचार की है। यह नशा मुक्ति, वेद प्रचार, पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा 5 फरवरी से गुरुकुल चरखी दादरी से आरंभ होकर और 16 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। 16 फरवरी को 108 कुंडीय विशाल यज्ञ के साथ पांडवान आर्य समाज वेद मंदिर के अंदर इसका समापन होगा। और यह यात्रा एक जो आज की पूरी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर संस्कृति का प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ साथ जो हम वायु प्रदूषण सुनते थे उसके साथ साथ वैचारिक प्रदूषण से लेकर के 16 तारीख तक स्वामी जी के सानिध्य से यज्ञ विशाल यात्रा, हवन यात्रा चल रही है, जिसका 16 तारीख को समापन है। पांडवान गुरुकुल में 105 कुंडीय यज्ञ के साथ इसका समापन होने वाला है। और इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण शुद्धि तो है ही है, साथ में नशे से मुक्त कैसे रहे हमारा समाज, उसको लेकर के यात्रा हमारी चल रही है। शहर में बढ़ती चोरी और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 100 जगहों पर करीबन 350 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। संभावना है कि इसी महीने के आखिरी तक सभी कैमरे चालू हो जाएंगे और वाईफाई और एआई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें गाड़ी के नंबर से लेकर फेस डिटेक्शन जैसी सुविधाएं भी होंगी। बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र छिकारा ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और इस महीने के आखिरी तक शहर के हर चौक चौराहे और औद्योगिक सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे लगना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है भादुगढ़ शहर के अंदर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारे से संपर्क किया था। तो इस प्रोजेक्ट को भादुगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलके इसमें हम सहयोग कर रहे हैं। लगभग 100 के करीब लोकेशन पूरे भादुगढ़ में हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें शहर का कोई भी कोना, कोई भी चौराहा, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारा सेक्टर 16-17 एमआई, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, लाइन पार्क, पूरा भादुगढ़ इसमें कवर होगा। एक ये उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है सिटी पुलिस स्टेशन में भादुगढ़ में। इसमें काफी मेन जगहों पर अब तक लगभग 43 लोकेशन पर 118 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें अपराध को डिटेक्शन करने में हमें मदद मिलेगी। अभी ये काम चल रहा है हमारे, इसका पहले स्टेज अभी इसकी बाकी है और उच्च अधिकारी के अनुसार एक बहुत ही पावरफुल कैमरे इसमें अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। गुप्तचर इकाई नू की सूचना पर निरीक्षक राजेश कुमार इंचार्ज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी ने आपको बताते चले कि मय स्टाफ के साथ 5 सदस्यीय बांग्लादेशी परिवार को बडकली चौक नगीना से ऑटो में नूह की तरफ आते हुए गांव भादस थाना क्षेत्र नगीना से एरिया में पकड़ लिया गया है और इसके साथ ही पकड़े गए व्यक्तियों में इम्तियाज और उनकी पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे भी शामिल हैं। जी, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी परिवार है और इधर कई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए इधर आए हुए हैं, काम की तलाश में घूम रहे हैं। तो भादस गांव के बस अड्डे सड़क पे ना हमने उनको काबू किया था हमारी टीम ने, और इसमें सीएम फ्लाइंग और हमारी संयुक्त प्रयास थे। तो इसमें कुल 5 लोग
काबू हुए हैं, जिसमें से एक इम्तियाज नाम से है, करीब 34-35 साल का, उसकी पत्नी है और उसके 3 बच्चे हैं। तो करीब ये 20-22 साल से बांग्लादेश से यहाँ अपने भारत देश में आए हुए हैं और बगैर किसी पासपोर्ट या वीजा के यहाँ अवैध रूप से अलग अलग जगहों में रहते थे। रेवाड़ी में होप क्लब रेवाड़ी की तरफ से आयोजित 18वें रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि वंदना पोपली पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है, रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए, यही सच्ची मानवता है, इसलिए हर इंसान को रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने क्लब को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। होप क्लब द्वारा एक 18वां कैंप हमारी तरफ से मोदी चौक पर लगाया जा रहा है। इससे पहले हमने जितने भी कैंप लगाए हैं उसमें लोगों का इतना उत्साह और इतना मतलब साथ हमारे को मिला कि हमारे को आगे मोटिवेट मिलता रहा कि हम आगे सके कैंप से बढ़ा के कैंप लगाते रहे। और हम लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप के अंदर भी लोग ज्यादा ज्यादा रक्तदान के लिए आगे आएंगे और रक्तदान कैंप को सफल बनाएंगे। अभी तक हमारी संस्था लगभग 2012-13 से काम करती जा रही है इस शहर के अंदर। हमेशा हमारे ब्लड जो डोनर है कुछ वॉलंटियर के रूप में शामिल होते हैं, जिसको 24 घंटे अगर कभी किसी भाई को जरूरत पड़ती है तो बंदा हमें कॉल करता है, उसके लिए उसी ग्रुप का ब्लड हम अरेंज कराते हैं और दोनों को वहाँ पे अवेलेबल करा देते हैं ताकि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, होप क्लब ने अपना यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है। लगातार ये 18वां रक्तदान शिविर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे जीवन दान मिलता है। और मुझे ये भी बताया गया कि जो इनकी टीम के सदस्य है या जो लोग यहाँ पर रेगुलरली आकर ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वो कभी भी किसी की कॉल पर अगर किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी होप क्लब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आने वाले समय में भी वो लगातार इसी स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की तोशाम इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनूप ने की है। इस बैठक में संगठन के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कृति और भारतीय ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य विषय रहा हमारे हिंदू संस्कार को कैसे बचाया जा सकता है और देश सेवा और जनसेवा कैसे की जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा, हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी पहचान है, हमें इन्हें बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अपना ये संगठन हमारा परिवार के नाम से स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से चलने वाला एक ऐसा आयाम है जिसमें हम स्वदेशी के साथ साथ देशभक्ति को भी लेकर के चलते हैं। ये हमारा परिवार एक विचार परिवार है, एक समाज परिवार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।